गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कुछ फाइनेंशियल स्टेप्स डिस्कस करते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा रिच बना सकती हैं। ये आपकी सिर्फ सोच का हिस्सा है कि आप अपनी सोच कैसे चेंज करते हैं जिससे आप इन फ्यूचर रिच बने रह सकते हैं, बन भी सकते हैं और बने रह सकते हैं। इसमें नंबर वन है, यदि आप सैलराइड हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो सैलरी से ज़्यादा कैश फ्लो को इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि सैलरी आपको तब तक आती है जब तक कि आप काम करते हैं। आपको अपनी ऐसी एसेट्स बनानी चाहिए जो आपको पैसिव इनकम क्रिएट करके दें। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी ली, उसको आपने रेंट पे दे दिया, तो वो आपको पैसिव इनकम देगी। आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया जो हर महीने आपको रिटर्न दे रहा है, जैसे म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए वो आपको हर महीने कुछ ना कुछ रिटर्न दे रहा है। तो सैलरी से ज़्यादा अपन को कैश फ्लो को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। सेकंड स्टेप है, अच्छे लोन और बुरे लोन में डिफरेंस समझें। आपको हमेशा अच्छे लोन लेने चाहिए। अच्छे लोन से मेरा मतलब है कि ऐसे लोन लें जो आपको इन फ्यूचर रिटर्न दे सकें। जैसे आपने लोन पे हाउसिंग लोन लिया, उस पर आपने कोई प्रॉपर्टी ली, मकान लिया, मकान बनाया, उसमें रहे, बाद में आपने उसको रेंटल इनकम में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे लोन नहीं लें जो आपकी लाइबिलिटी बढ़ाते हैं। जैसे आपने महंगी गाड़ी ले ली, महंगा मोबाइल ले लिया, आईफोन ले लिया, या और कुछ ऐसे शौक ले लिए लोन पे जो आपकी लाइबिलिटी बनते हैं। तो इसलिए अच्छे लोन और बुरे लोन में आपको डिफरेंस समझना चाहिए। आपको अच्छे ही लोन लेने चाहिए, बुरे लोन से दूर रहना चाहिए। थर्ड स्टेप है कि आपका जो कर्ज है उसको आप ना स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करें। मतलब जो आपने लोन ले रखा है उस लोन को आपको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि लोन को अपनी ख्वाहिशों में पूरा करना है। लोन को एक तरीके से बिजनेस बना के लिए, बिजनेस के लिए आप लोन लें तो अच्छी बात है, लेकिन अपने खर्चों के लिए आप लोन ले रहे हैं तो आपके लिए गलत बात है। आप ईएमआई एक क्रेडिट कार्ड से ईएमआई चुका रहे हैं, दूसरे क्रेडिट कार्ड से उसका पेमेंट कर रहे हैं, तीसरे क्रेडिट कार्ड से पहले वाले क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर रहे हैं। ये आपके लिए इन फ्यूचर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाएं। जितनी ज़्यादा आपके फाइनेंशियल नॉलेज होगी उतना ज़्यादा आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। आज इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों को पैसा कमाना तो आता है, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। कैसे उस पैसे को यूज करना है ये पता नहीं है। तो आप जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा अर्न करेंगे। तो फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाइए। इसके लिए बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। आपको इस संबंध में कुछ डिस्कस करना है तो आप मेरे से भी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, आप अपना बजट अमीरों की जैसे बनाइए। जो रिच पीपल होते हैं वो अपना बजट बनाते हैं। बजट में वो डिसाइड करते हैं कि कौन से पैसे को किस हेड में खर्च करना है। आप अपने पैसे को दो तरीके से बांटिए। जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं आप उनमें थोड़ा खर्च करिए और पैसे को बचा के रखिए। आधा पैसा मीन्स 50% तो आप अपनी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनमें खर्च करें, और 50% पैसे को आप इन्वेस्ट करें। वो चाहे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, गोल्ड में इन्वेस्ट करें। एक ही जगह इन्वेस्ट ना करें, डाइवर्सिफाई होकर इन्वेस्ट करें। हर जगह आप पैसा लगाएंगे तो कभी कोई एसेट आपको रिटर्न देगा, कभी कोई एसेट रिटर्न देगा। इसलिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट को भी डाइवर्सिफाई करके रहना चाहिए, और अच्छे एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से आपको सलाह लेनी चाहिए। आप हर चीज़ खुद नहीं कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए जैसे एडवाइज़र अवेलेबल हैं, हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। हमको और कोई फाइनेंशियल लिटरेसी की ज़रूरत है तो हमको फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाना चाहिए। जितने भी फील्ड हैं, हमारे को कोई प्लम्बर का काम कराना है तो हम प्लम्बर की हेल्प लेते हैं, ना कि खुद करने लग जाते हैं। तो आपको अपने फाइनेंशियल जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र की ही सलाह लेनी चाहिए। हर काम खुद नहीं करना चाहिए। फाइनेंशियल फ्यूचर को आप खुद कंट्रोल करें। बस आपको फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करना है। डिफरेंट डिफरेंट एडवाइजर से एडवाइस लीजिए और खुद अपना फाइनेंशियल फ्यूचर कंट्रोल कीजिए। खुद अपने गोल डिसाइड करिए कि मुझे इस एज में इतना पैसा चाहिए। मेरे गोल क्या है? मेरे गोल जैसे मेरे बच्चों की मैरिज है, मेरे गोल जैसे मेरे बच्चों के हायर एजुकेशन है, मेरा खुद का रिटायरमेंट है। इस तरीके से आप ना गोल लिखेंगे, गोल का टाइमिंग लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है कि मुझे किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे से एक बार 1-to-1 मीटिंग करें। माई सेल्फ हरेंद्र माहेश्वरी, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9414796426 है। आप हमारे से हमारी वेबसाइट www.harendramahiswari.com पर भी विजिट कर सकते हैं, या हम एक जूम मीटिंग भी प्लान कर सकते हैं। तो आपसे एक मीटिंग के इंतज़ार में। थैंक यू।